सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अनुच्छेद लेखन। आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद लेखन की ज़रूरत क्यों है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे जो लिखने की जो प्रैक्टिस है, एक तो वो बनी रहेगी, दूसरी हमारे जो सोचने और समझने की क्षमता है वो भी बढ़ता जाएगा। और आप दूसरी बात ये भी सोचते होंगे कि ये निबंध, ये अनुच्छेद लेखन का अभी क्या काम है। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो उनमें मैक्सिमम तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें इस तरह के निबंध या अनुच्छेद लेखन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, अपनी लिखने की प्रैक्टिस को हमें हमेशा बरकरार रखना है और इसके लिए हमें अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन ये सब भी करने हैं। तो मैं ये अनुच्छेद लेखन आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास हिंदी व्याकरण की किताबें नहीं होती हैं, वो नहीं खरीद पाते या उन्हें नहीं मिलता है। तो वे बच्चे अनुच्छेद कहाँ से लिखेंगे, उन्हें कहाँ से ऐसा अनुच्छेद, अगर मान लीजिए उनके पेपर में आ भी जाता है प्रकृति और हम, तो वो कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से मिलेगा उन्हें। तो मैं ऐसा उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिनके पास हिंदी व्याकरण की किताब नहीं है और जिसमें उन्हें अनुच्छेद नहीं मिल पाते हैं। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ आज प्रकृति और हम। प्रकृति आप समझते ही होंगे, हमारे आसपास जिसे हमने नहीं बनाया, कुदरती तौर पे जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे, झरने, नदी, तालाब, जिसे हमने नहीं बनाए, वो क्या कहलाती हैं, प्रकृति। प्रकृति और मानव का बहुत ही पुराना संबंध है। प्रकृति ही मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी करती आ रही है। मनुष्य सदा से पेड़ पौधे पर ही आश्रित रहा है। पेड़ पौधे प्रकृति की एक अनुपम सौगात है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन क्या होता ही नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। पेड़ पौधे की वजह से हमें भोजन मिल पाता है। पेड़ पौधे की वजह से हमें कपड़े और बाकी अन्य ज़रूरतों के सामान भी हमें इन्हीं पेड़ पौधों से मिलते हैं। पेड़ पौधे ने सदा मानव को संरक्षण दिया है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, शुद्ध हवा, लकड़ी तथा ईंधन भी देते हैं। पर आज मनुष्य लालच में आकर लगातार पेड़ पौधों को काटकर वनों को नष्ट करता जा रहा है। इससे वह स्वयं अपने पांवों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, उन्हें बिना सोचे समझे काटता ही जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आ रहा है और प्रदूषण भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण घटे, बाढ़ ना आए, अकाल ना पड़े, इसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे। जितने पेड़ कटते हैं, मान लीजिए आवश्यकता के अनुसार पेड़ कटते भी हैं, तो हमें उस जगह पर नए पेड़ जरूर लगा देने चाहिए। पेड़ों पर हम तथा पक्षी जगत निर्भर करता है। पेड़ों के काटने से अनेक पशु पक्षियों की जातियां भी समाप्त हो रही हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो जो जानवर और जो पशु पक्षी हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब जंगल में रहते हैं, वही उनका घर होता है। लेकिन लोग इन बातों को नहीं समझते और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कहीं आप देखिए फैक्ट्रियां बन रही हैं, कहीं होटल बन रहे हैं, कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, और उनकी वजह से क्या हो रहा है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मनुष्य यदि इस प्रकार पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को हानि पहुंचाता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही हरी भरी प्रकृति और वन बंजर हो जाएंगे और हमें क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, समय पर हमें भोजन नहीं मिल पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति से हमें मिलती हैं वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अतः हमें समय रहते ही सचेत होना पड़ेगा ताकि हम अपनी प्रकृति को सही तरह से बचा सकें और उनका लाभ हमें निरंतर मिलता रहे। तो यहाँ देखिए, आप इस अनुच्छेद को याद कीजिए और अपने पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक यू बच्चों।